हेलो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ग्लोबल स्कॉलर्स एकेडमी। हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं हमारी सारी एशियन कंट्रीज़ के नेम एंड देयर फ्लैग्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हर एक कंट्री जितनी भी एशिया में पड़ती है उसके फ्लैग के बारे में, उसके नेम के बारे में, उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है डिफेंस के स्टूडेंट्स के लिए मेनली, यानी नेवी, एयरफोर्स, ICG के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस मोस्टली हर साल देखे गए हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारे एस्पिरेंट्स कह दो नहीं नहीं बस हम तो देखेंगे ही नहीं। हर एग्जाम में इसकी अपनी अपनी रेलिवेंसी है, हर एग्जाम में ये रेलिवेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में उसके कंट्रीज़ के फ्लैग्स के नेम तो आते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंट्री इज योर अफगानिस्तान। इसका फ्लैग कैसा है? ब्लैक, रेड और ग्रीन कलर में फ्लैग है और ऐसे बीच में इसका सिंबल बना हुआ है। और अफगानिस्तान के बारे में एक अच्छी चीज़ क्या है कि इसे साम्राज्यों का कब्रिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साम्राज्यों का कब्रिस्तान। अभी मैं आपको सारी एक कंट्री मैप में भी दिखाऊंगी, मैप में किधर एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे है, ये सब भी मैं आपको इस वीडियो में ही दिखाने वाली हूँ। नेक्स्ट कमिंग टू योर अर्मेनिया। अर्मेनिया का फ्लैग कैसा दिखता है? रेड, ब्लू और येलो कलर में है लाइन से। ठीक है, ये ऐसा देश है जिसने दुनिया में सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया था। ठीक है, ईसाई धर्म को, क्रिश्चियन रिलीजन को इसने सबसे पहले अपनाया था। ठीक है, अगला देखते हैं हम, दैट इज योर अज़रबैजान। अज़रबैजान क्या है? इसे अग्नि की भूमि कहते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नि की भूमि, यानी लैंड ऑफ फायर। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेचुरली इसमें कुछ ऐसे मतलब इसके कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी है, इसमें कुछ प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अग्नि की भूमि या लैंड ऑफ फायर। नेक्स्ट पे हम आते हैं, दैट इज योर बहरीन। बहरीन एग्जाम्पल क्या है? ये मध्य पूर्व का सबसे छोटा स्वतंत्र अरब देश है। कहाँ का? ये सबसे छोटा स्वतंत्र अरब देश है। कहाँ का? हमारे मध्य पूर्व का। ठीक है, इसका मैप इसका आप फ्लैग देख सकते हो कैसा है। ये रेड और वाइट कलर में है और यहाँ आपके ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ऐसा इसका फ्लैग दिखता है। नेक्स्ट कंट्री इज योर बांग्लादेश। ये तो हमारा पड़ोसी देश है, इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट, कौन सा समुद्र तट? आपका कॉक्स बाजार। कौन सा समुद्र तट? आपका कॉक्स बाजार। सबसे ज़्यादा लंबा बीच या समुद्र तट यहाँ पे बांग्लादेश में पाया जाता है। ठीक है, अगली कंट्री कौन सी है हमारी? भूटान। भूटान के बारे में भी आप जानते होंगे। भूटान हमारे पूरे विश्व में एकमात्र कार्बन नेगेटिव कंट्री है। कौन सा है? कार्बन नेगेटिव या कार्बन नकारात्मक देश है, कार्बन नेगेटिव कंट्री है ये। इसका फ्लैग देखिए, थोड़ा सा अगर ये हमारी कंट्री का ऐसे फ्लैग होता तो हमें ये बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। तो ये क्या कहते हैं कि इसका कैसा फ्लैग है? आपका ऑरेंज और येलो कलर में है और बीच में वाइट कलर का सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री पे अगर हम आते हैं, डैट इज योर ब्रूनेई। ब्रूनेई यहाँ के शासक दुनिया के सबसे अमीर राज्यों में से एक माने जाते हैं। यहाँ के कौन? यहाँ के जो हमारे रूलर हैं वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट रूलर्स में एक माने जाते हैं। ब्रूनेई का फ्लैग कैसा है? यहाँ आपका येलो, ब्लैक एंड वाइट कलर में है और बीच में रेडिश कलर का आपका सिंबल है और ये इनकी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ। ब्रूनेई के बाद नेक्स्ट कंट्री हम किसकी बात करते हैं? हमारी कंबोडिया की। किसकी बात करते हैं? कंबोडिया की। यहाँ का जो अंगकोर वाट मंदिर है वो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक ढांचा है। कौन सा मंदिर? आपका दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक ढांचा, मतलब कि काफ़ी अच्छा मंदिर है ये, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। अंगकोर वाट मंदिर, अंगकोर वाट टेम्पल आपका ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके कंबोडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंट्री की अगर बात करते हैं, डैट इज योर चाइना। चाइना की बात करें तो चाइना के बारे में तो आप सब जानते हो। किसकी बात करें अगर हम? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। ये क्या है? सबसे ज़्यादा ऊंची दीवार है, सबसे ज़्यादा। कौन सी दीवार? हमारी चाइना की ग्रेट वॉल की दीवार। और चाइना का फ्लैग कैसा है? पूरा रेडिश कलर में और यहाँ पे आपके 5 स्टार्स प्रेजेंट है येलोइश कलर में। ठीक है, पूरा रेड कलर का फ्लैग है और 5 स्टार साइड में प्रेजेंट है चाइना के फ्लैग में। अगली कंट्री अगर हम देखते हैं, दैट इज योर साइप्रस। कौन सी कंट्री? इसको क्रिप्रस नहीं साइप्रस पढ़ते हैं। तो इस कंट्री का फ्लैग देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, पूरा वाइटिश में है और यहाँ पे येलो कलर में है और यहाँ पे ग्रीनिश कलर में है। इसके बारे में फैक्ट क्या है? ये भूमध्य का 3rd लार्जेस्ट आइलैंड माना जाता है। कितना? 3rd
लार्जेस्ट आइलैंड या द्वीप माना जाता है। अगली कंट्री अगर हम देखते हैं दैट इज़ योर जॉर्जिया या जॉर्जिया बोलते हैं। इसके बारे में अगर हम देखें तो ये इसका फ्लैग कैसा दिखता है, रेड कलर में, और यहाँ पे आपके प्लस के सिंबल्स हैं, साइड साइड में प्लस के सिंबल्स हैं। और इसके बारे में एक फैक्ट क्या हम जानते हैं कि ये वाइन निर्माण का जन्म स्थान माना जाता है। किसका, वाइन मेकिंग का, या वाइन निर्माण यहाँ पे होता है उसका, ये बर्थ प्लेस, ये जन्म स्थान माना जाता है। अगली कंट्री को अगर हम देखते हैं तो आ गया हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इंडिया। इंडिया का मैप कैसा है, यहाँ पे आपका सैफरन कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर, और बीच में आपका ये ब्लू कलर से चक्र, अशोक चक्र, ये हमारा इंडिया का फ्लैग है। ठीक है, इंडिया के बारे में अगर हम फैक्ट देखें तो इंडिया में किसका हम कह सकते हैं डिस्कवरी हुई थी, तो चेस की डिस्कवरी और शून्य यानी जीरो की डिस्कवरी कहाँ पे हुई है, इंडिया में ही हुई है। नेक्स्ट कंट्री की हम बात करें दैट इज योर इंडोनेशिया। कौन सी कंट्री है, इंडोनेशिया। ये देखिए कैसी है, ये रेड और वाइट कलर का फ्लैग है इंडोनेशिया का, आधा हाफ रेड है और हाफ वाइट है। ये इंडोनेशिया जो है वो दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप देश है। कौन सा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश आपका ये माना जाता है। ठीक है, और इसमें टोटली कितने, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो 17,000 से भी ज़्यादा द्वीप यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अगली कंट्री को अगर हम देखते हैं तो कौन सी है हमारी, ईरान। ईरान का फ्लैग कैसा है, यहाँ पे ग्रीनिश, लाइट ग्रीन, यहाँ पे आपका रेड या ऑरेंज कलर में, रेडिश कलर में है, और बीच में आपका सिंबल बना हुआ है ईरान के फ्लैग में। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। कौन सा है, दुनिया की सबसे पुरानी। आपने अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ो या मेडिवल हिस्ट्री पढ़ो तो उसमें बार बार फारस का जिक्र आता है। किसका जिक्र आता है, फारस का जिक्र आता है, या इंग्लिश मीडियम में पर्शिया का जिक्र आता है। तो ये किसकी बात होती है, एंशिएंट टाइम्स में ईरान को ही पर्शिया या फिर फारस बोला जाता था। ठीक है, अगर हम इराक की बात करें, कमिंग टू योर नेक्स्ट कंट्री दैट इज इराक, तो ये कैसा है, इसका फ्लैग रेड, ब्लैक एंड वाइट कलर में है, बीच में इसमें ग्रीन कलर से सिंबल है। और इराक जो है वो दो नदियों के बीच की, कौन सी दो नदियां आपकी, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स, इन दो कंट्री के बीच का इन दो रिवर के बीच का एक फर्टाइल लैंड है। और मीसोपोटामिया की सभ्यता से इसका क्या रिलेशन है, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट इज योर इजराइल। किसकी बात करते हैं हम, इजराइल या इजराइल की बात करते हैं। इसका फ्लैग आपका वाइट और ब्लू कलर में आपको दिखता है। इजराइल क्या है, यहाँ का डेड सी दुनिया की सबसे खारी झील है। कौन सी, आपकी डेड सी जो है ये सबसे ज़्यादा, दुनिया की सबसे ज़्यादा खारी झील में से एक मानी जाती है। सबसे ज़्यादा खारी झील कौन सी, हमारी डेड सी, कहाँ पे प्रेजेंट है, इजराइल में। नेक्स्ट कंट्री इज योर जापान। कौन सी, जापान। ये पूरा वाइट कलर का फ्लैग है और बीच में रेडिश कलर का आपका सर्कल है। ठीक है, जापान को हम उगते सूरज की भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उगते सूरज की भूमि किसे बोलते हैं हम, जापान को बोलते हैं। अगली कंट्री पे अगर हम आते हैं दैट इज योर जॉर्डन। इसका फ्लैग कैसा है, आपको दिख रहे होगे, ब्लैक, वाइट, देन ग्रीन, साइड में आपका रेडिश कलर का और एक वाइट कलर में से स्टार है इसके फ्लैग में। ठीक है, फ्लैग्स बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा होता है कि दे द फ्लैग ऑफ दिस कंट्री इज, नीचे 4 फ्लैग बने हुए हैं, अब आपको टिक करना है कि कौन सी कंट्री का कौन सा फ्लैग है। तो आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, और खासकर हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं दैट इज योर एशिया, तो एशिया के कंट्रीज के बारे में तो आपको और अच्छे से मालूम चाहिए। तो अगर हम जॉर्डन की बात करें तो उसका फ्लैग ऐसा दिखता है। यहाँ का पेट्रा, प्राचीन पत्थर से तराशी गई नगरी। यहाँ की कौन सी कंट्री, हमारी पेट्रा। कौन सी कंट्री, पेट्रा। ये पेट्रा क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन सी साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है यहाँ की पेट्रा कंट्री को। ठीक है, अगली अगर हम कंट्री पे आते हैं, कौन सी, हमारी कजाकिस्तान। इसका आप फ्लैग देख सकते हैं, स्काई ब्लू कलर में है। अभी तक किसी कंट्री का फ्लैग हमने स्काई ब्लू कलर में नहीं देखा, आप नोटिस करिएगा। इसका फ्लैग किस कलर में है, स्काई ब्लू कलर में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है। कौन सा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश इसे कहा जाता है। अगर हम अगली बात करते हैं तो आपको कौन सा देश आता है, कुवैत आता है। इसका फ्लैग कैसा है, ग्रीन, वाइट, रेड और ब्लैक कलर में इसका ऐसे, मतलब कुछ इस टाइप में इसका हम फ्लैग देख सकते हैं। अभी मैं इन सारी कंट्रीज को आपको मैप पे भी दिखाऊंगी, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कंट्री कहाँ है, हमें कैसे पता चलेगा एशिया के किस पार्ट में। तो अभी इन सब कंट्रीज को मैं मैप पे भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आपका आता है किर्गिजिस्तान। इसका क्या कहते हैं, फ्लैग कैसा है, रेडिश कलर में और येलो कलर में आपको इसका
फ्लैग दिखता है। ये देश 90% से अधिक कर्जेकिस्तान पर्वतीय क्षेत्र से ढका है। किससे? माउंटेनियस एरिया से। यानी यहाँ पे 90% से ज़्यादा भी जो इसका लैंड एरिया है वहाँ पे माउंटेन प्रेजेंट है, माउंटेनियस लैंड है। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री पे अगर हम आते हैं दैट इज़ योर लाओस। इसका फ्लैग कैसा है? रेड ऊपर नीचे, बीच में ब्लू और बीच में ब्लू और एकदम मिडिल में आपका वाइट कलर का सर्कल है। यहाँ की भी एक सिटी है दैट इज़ योर लुआंग प्रबांग। ये जो कंट्री है सिटी है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में माना गया है। किसकी? यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला है। ठीक है, अगली कंट्री पे अगर हम आते हैं दैट इज योर लेबनान। ये कंट्री क्या है? इसका फ्लैग देखिए, रेड बीच में वाइट और ग्रीनिश कलर में है और इसे हम बोलते हैं लैंड ऑफ सिडर्स, यानी फिर इसे हम बोलते हैं देवदारों का देश। क्या बोलते हैं इसे हम? देवदारों का देश भी इस कंट्री को हम बोलते हैं। अगले कंट्री पे आते हैं। कौन सी कंट्री है हमारी? मलेशिया। कौन सी कंट्री है? मलेशिया। मलेशिया का फ्लैग आप देख सकते हो ब्लूइश कलर में, यहाँ पे रेड वाइट से लाइनिंग और बीच में एक हाफ मून और आपका स्टार से थोड़ा सा डिफरेंट शेप है यहाँ पे। इस तरह का इसका फ्लैग है। मलेशिया के बारे में हम क्या जानते हैं कि यहाँ की रबर और टिन की प्रोडक्शन दुनिया की सबसे आगे है। किसकी प्रोडक्शन है यहाँ पे? रबर की और हमारे टिन की जो प्रोडक्शन है, टिन का और रबर का जो उत्पादन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे माना जाता है। अगली कंट्री कौन सी? हमारी मालदीव्स। कौन सी? मालदीव्स। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड है, ग्रीन है और बीच में एक हाफ मून टाइप का है, हाफ से थोड़ा कम मून टाइप का है, वाइटिश कलर में। और इसके बारे में एक फैक्ट क्या है कि ये दुनिया की सबसे निचला और सपाट देश है। कैसा देश है? सबसे ज़्यादा निचला और सपाट देश, दुनिया का सबसे निचला और सपाट देश ये माना जाता है या फिर है। और अगली कंट्री है आपकी मंगोलिया। कौन सी है? मंगोलिया कंट्री है। यहाँ का फ्लैग आप देख सकते हो रेड और बीच में क्या है आपका? ब्लूइश है और यहाँ पे येलो कलर से कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। और अगर हम मंगोलिया की बात करें तो ये दुनिया की सबसे कम आबादी नहीं यानी आबादी घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी और हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है यानी सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे? हमारी मंगोलिया में है। अगली बात हम करते हैं किसकी? म्यांमार की या फिर बर्मा की। तो इसका फ्लैग आप देख सकते हो बीच में एक स्टार बना हुआ है, येलो ग्रीन और रेडिश कलर में आपका फ्लैग है और ये दुनिया का सबसे बड़ा टीक की लकड़ी उत्पादन देश है। किसकी लकड़ी का ये उत्पाद करता है? प्रोडक्शन करता है टीक की लकड़ी। किसकी? टीक की लकड़ी का ये सबसे ज़्यादा अधिक या सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। अगली कंट्री हमारी आती है कौन सी? नेपाल। नेपाल के बारे में जो फैक्ट है वो उसके फ्लैग से ही रिलेटेड है। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसका फ्लैग ट्रायंगुलर शेप में है। कैसा? त्रिकोणीय झंडा है। कैसा झंडा है आपका? त्रिकोणीय झंडा है। बाकी सारे देश का फ्लैग आपको कैसे दिख रहा था? ऐसे में दिख रहा था। नेपाल का फ्लैग ऐसा फ्लैग है जो त्रिकोण में यानी ट्रायंगुलर शेप में है। कैसी शेप में है? ट्रायंगुलर फ्लैग है यहाँ पे। अगली कंट्री पे अगर हम आते हैं दैट इज योर नॉर्थ कोरिया। किसकी बात हम करते हैं? नॉर्थ कोरिया की। इसका फ्लैग आप देख सकते हो योर ब्लू वाइट एंड रेडिश कलर में है, बीच में स्टार बना हुआ है इसके फ्लैग में। और नॉर्थ कोरिया के बारे में अगर हम फैक्ट बताएं तो क्या है? यहाँ पे ज्यूस कैलेंडर, ये आपका ज्यूस कैलेंडर यहाँ पे यूज़ होता है। ये डिफरेंट टाइप का कैलेंडर है दैट इज योर ज्यूस कैलेंडर जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अगली कंट्री हम आते हैं ओमान। किस में आते हैं? ओमान। ये इसका फ्लैग भी आप देख सकते हो वाइट रेड एंड ग्रीन कलर में है और यहाँ पे इनका कोई सिंबल बना हुआ है। ये ओमान जो है वो दुनिया के सबसे पुराने मानव आबाद देशों में एक है। कैसे? सबसे ज़्यादा मतलब ओल्डेस्ट मानव की जहाँ पे इंसानों की आबादी सिविलाइजेशन है, ऐसी कंट्री में सबसे ज़्यादा ये प्राचीन या ओल्डेस्ट कंट्री मानी जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान का आप झंडा देख सकते हो ग्रीन एंड वाइटिश कलर में है और एक मून और स्टार बना हुआ है वाइट कलर में। ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली यहाँ पे क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणाली यानी इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन प्रणाली यहाँ पे आप कह सकते हो है। अगली कंट्री हम किसकी बात करते हैं? पैलेस्टीन की बात करते हैं। पैलेस्टीन का फ्लैग अगर आप देखो तो ये ब्लैक वाइट और ग्रीनिश कलर में है, रेड कलर से यहाँ पे ऐसा एक ट्रायंगुलर शेप है और यहाँ पे जो है आपकी 5 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन है और एरिया यहाँ का उतना नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ पे 5 मिलियन से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट कंट्री की हम बात करते हैं फिलीपींस। फिलीपींस की अगर हम बात करें तो इसका फ्लैग आप देख सकते हो यहाँ पे सूरज बना हुआ है और साइड में स्टार्स हैं और ब्लू और रेड कलर से इसका फ्लैग है। फिलीपींस को
फिलीपींस एक ऐसा कंट्री है, वन ऑफ द ऐसा कंट्री है जहाँ पे हमारा तलाक बैन है, यानी डाइवोर्स बैन है। यहाँ पे आप डाइवोर्स नहीं ले सकते, यहाँ पे आप डाइवोर्स या तलाक नहीं ले सकते। अगली अगर हम बात करें तो कौन सा कंट्री आता है, हमारा कतर आता है। इसका फ्लैग भी आप देख सकते हो, ऐसे ऐसे ट्राइंगुलर शेप में है। और ये कतर कैसा है, अमीर देशों में एक है, ये रिचेस्ट कंट्री में हम एक इसको बोल सकते हैं। कैसा, रिचेस्ट कंट्री हम इसको बोल सकते हैं, रिचेस्ट कंट्री में एक कंट्री हम इसे बोल सकते हैं। अगला आता है हमारा रशिया। रशिया आप सब जानते हो एक लार्जेस्ट क्या कहते हैं, लार्जेस्ट कंट्री है हमारी, और ये पार्शियली एशिया में है, यानी ये एशिया प्लस यूरोप, एशिया और यूरोप में दोनों में एक्सपैंडेड है। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, दोनों ही ये में एक्सपैंडेड है और ये एक लार्जेस्ट कंट्री है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं दैट इज योर सऊदी अरेबिया। इसका भी आप फ्लैग देख सकते हो, ग्रीन और वाइटिश कलर में इसका फ्लैग है। यहाँ पे कोई भी नेचुरल नदी नहीं पाई जाती, यानी कोई भी प्राकृतिक नदी या नेचुरल रिवर यहाँ पे नहीं है, कोई भी प्राकृतिक नदी, प्राकृतिक रूप से कोई भी नदी यहाँ पे नहीं पाई जाती। अगला अगर हम बात करें हमारे सिंगापुर की, तो सिंगापुर क्या है, दुनिया का सबसे साफ सुथरे देशों में एक माना जाता है। कैसा माना जाता है, सबसे ज़्यादा साफ सुथरे या क्लीन देशों में एक माना जाता है। ठीक है, इसका फ्लैग भी आप देख सकते हो रेड और वाइट कलर में, और यहाँ पे आपका मून और स्टार्स बने हुए। ऐसे आपने कई सारी कंट्री देखी होगी ना जिसमें मून और स्टार बने हुए हैं एज अ सिंबल, तो उनकी कंट्रीज के भी नाम याद कर लीजिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सी कंट्री में जो है, जिस कंट्री का फ्लैग आपके मून या फिर स्टार किस कंट्री के फ्लैग में प्रेजेंट नहीं है, या फिर किस कंट्री के फ्लैग में प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से आप इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला देश है आपका दैट इज जो साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का मैप आप देख रहे हो, यहाँ पे एक ऐसे बीच में राउंड शेप का बना हुआ है रेड और ब्लू में, और साइड में ब्लैक कलर से ऐसे सिंबल्स या लाइंस बनी हुई है। साउथ कोरिया के बारे में अगर हम एक फैक्ट की बात बताएं तो आप कहोगे बड़ी अचंभे वाली बात है कि साउथ कोरिया में जन्म होते ही बच्चों की उम्र 1 साल मान ली जाती है। यानी अगर आप आज पैदा हुए तो आपको आज ही पैदा होते ही 1 ईयर आपको मान लिया जाएगा। कितने का, 1 साल का आपको मान लिया जाएगा। और नेक्स्ट जब इनका ल्यूनर ईयर लगता है तो उसकी एज 2 ईयर्स की मान ली जाती है, 2 साल की। तो आप कहोगे ये तो बहुत ही अलग सा फैक्ट था। तो नेक्स्ट कंट्री है आपकी श्रीलंका। श्रीलंका का भी फ्लैग आप देख सकते हो किस कलर में है। श्रीलंका दुनिया का पहला देश है जिसकी प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर फीमेल थी, यानी यहाँ पे पहली बार फीमेल प्राइम मिनिस्टर हमारी श्रीलंका में ही बनी थी। नेक्स्ट कंट्री इज योर, आते हैं हम सीरिया के बारे में। कौन सी कंट्री है सीरिया, ये दुनिया की सबसे पुराने लगातार बसे देशों में एक है, यानी कॉन्टिन्यूअस जो सिविलाइजेशंस हो रही थी, कॉन्टिन्यूअस जो कंट्रीज बस रही थी उसमें से ये एक है। और उनका फ्लैग भी आप देख सकते हो, रेड ब्लैक और बीच में व्हाइट और फिर ग्रीन कलर के स्टार्स हैं। नेक्स्ट कंट्री पे अगर हम आते हैं दैट इज योर ताइवान। ताइवान कंट्री कैसी है, ये देखो आप देख सकते हो रेड और ब्लू कलर में है, और ये फर्स्ट कंट्री इन एशिया है टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। यानी एशिया, ये याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ एशिया की बात कर रही हूँ। एशिया में ये फर्स्ट कंट्री जिसने सेम सेक्स मैरिज को क्या कहते हैं, लीगलाइज किया था। चलिए आपके लिए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है कि फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कौन सी थी जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री की अगर हम बात करें दैट इज जो तजाकिस्तान। तजाकिस्तान कौन सी कंट्री है, एशिया का सबसे पर्वतीय देश है। कैसा देश है, माउंटेनियस देश है या फिर पर्वतीय देश है। इसका मैप भी इसका फ्लैग आप देख सकते हो। नेक्स्ट कंट्री पे अगर हम आते हैं तो दैट इज योर थाईलैंड। थाईलैंड को हम लैंड ऑफ स्माइल्स बोलते हैं। कौन सी कंट्री बोलते हैं, कॉल्ड लैंड ऑफ स्माइल्स। किसको बोलते हैं, लैंड ऑफ स्माइल्स, हमारे थाईलैंड को बोलते हैं। इसका फ्लैग आप देख लो, रेड वाइट कलर में इसका फ्लैग है। नेक्स्ट इज योर तिमोर लिस्ट। ये कंट्री है, इसका फ्लैग भी आप देख सकते हो, रेड येलो और ब्लैक कलर में है, और इसे हम सनराइज कंट्री बोलते हैं। कौन सी कंट्री, सनराइज कंट्री। सनराइज कंट्री हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं डैट इज योर टर्की। नहीं बोलेंगे, तुर्की बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसका नेम, इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दिया गया है, ये तुर्की बन गया है। तो तुर्की का फ्लैग आप देख सकते हो, रेड और वाइटिश कलर में है। ये फेमस किसके लिए, अपनी कॉफ़ी कल्चर के लिए या कॉफ़ी संस्कृति के लिए। कौन सी, कॉफ़ी संस्कृति। नेक्स्ट पे आते हैं हम, तुर्कमेनिस्तान का फ्लैग आप देख सकते हो, ग्रीन और रेडिश कलर में हल्का सा, बीच में कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। कौन सा है, फोर्थ लार्जेस्ट नेचुरल गैस का भंडार है, प्राकृतिक गैस का भंडार है ये। अगली बात करते हैं हम यूएई की, यानी हमारे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करते हैं। इसका भी आप फ्लैग देख सकते हो कैसा दिखता है। ये इसका जो आपका वर्ल्ड हाईएस्ट इमारत है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इमारत कौन सी है आपकी, बुर्ज खलीफा।
आपकी बुर्ज खलीफा, ये यहीं पे आपकी प्रेजेंट है। अगली बात हम करते हैं किसकी, उज्बेकिस्तान की बात करते हैं। उज्बेकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कपास उत्पादन का देश है। कपास यानी आपका कॉटन, किसका, कॉटन का उत्पादक है, प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। इसका फ्लैग आप देखो, इसके फ्लैग में भी स्काई ब्लू कलर का यूज़ किया गया है। स्काई ब्लू, रेड, वाइट और ये ग्रीनिश कलर आपका यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट कंट्री है आपकी वियतनाम। कौन सी कंट्री है वियतनाम, ये किस लिए फेमस है आपके, वियतनाम वॉर, वियतनाम में वॉर हुई थी 1955 टू 1975 के बीच में वॉर यहाँ पे हुई थी। इस वॉर के बारे में आप पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। अगली बात हम करते हैं, हमारी कंट्री कौन सी आती है, यमन। यमन का फ्लैग भी आप देख लो, रेड, वाइट और ब्लैक कलर में। ये अरब का खुशहाल देश माना जाता है। कैसा, हैप्पीएस्ट देश या हैप्पी देश आपका माना जाता है। हैप्पीएस्ट या हैप्पी, खुशहाल देश ये माना जाता है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे फ्लैग्स, एशियन कंट्रीज़ के सारे फ्लैग्स, उनके नाम, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हम थोड़ी सी मैप पे इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे रशिया, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, फिर आपका उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन तक, ये आपका जॉर्जिया, आर्मेनिया, तुर्की, ईरान, कुवैत, यमन, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ठीक है। इधर आपका जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, ये सब तो आपने देख लिया, ठीक है। ये मतलब कि आप दूसरे मैप में भी देख सकते हो। ये आपका पूरा, एक सेकेंड मैं आपको करके पॉइंट करके दिखाती हूँ। ये आपका पूरा क्या हो जाता है, पूरा एशिया, मतलब एशियन देश है। यहाँ पे आपके जापान है, साउथ कोरिया है, फिर आपका यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, रशिया, चाइना, वियतनाम, भूटान, नेपाल, इंडिया, म्यांमार, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, सीरिया, इराक, जॉर्डन, साउथ अरेबिया, यमन, आपका साइप्रस, लिबनन, इज़राइल, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, आप इनको क्लियरली मैप में अगर देखना चाहो तो मैंने साथ में मैप भी अटैच कर दिया है। आप यहाँ पे कंट्रीज़ की लोकेशन भी देख सकते हो, खासकर कि सारे मैप्स हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।